एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। यूपी के औरैया जनपद में पहुंचे आम आदमी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सूबे की सरकार को निशाने पर लेते हुए सूबे की सरकार पर आरोप लगाए। इसके साथ ही 2022 में चुनाव में यूपी की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ने की बात कही और 1 महीने में 1 करोड़ लोगों को सदस्य बनाने की बात कही। यूपी के औरैया जनपद में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे। सांसद संजय सिंह ने औरैया जनपद में सदस्य जोड़ो अभियान के तहत सदस्यों को जोड़ने की बात कहते हुए कहा कि आगामी समय में यूपी के सभी जनपदों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही सूबे की सरकार को निशाने पर लेते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी को चंदा चोर पार्टी कहते हुए नई उपलब्धि दे दी। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग अब महंगाई का विरोध करते करते थक गए। उत्तर प्रदेश में खुशी दुबे सहित 4 ब्राह्मण निर्दोष महिलाएं जेल में हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष द ब्लॉक प्रमुख चुनाव में किस तरह गुंडई हुई सबके सामने है। जनसंख्या कानून में 2 बच्चों से अधिक वाले नेताओं को चुनाव लड़ने में सांसद विधायक को भी उसी नियम में रखा जाए। जब सत्ता में कुंभकर्ण बैठे हुए हैं, जब सत्ता में धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, आप बताइए हिंदुस्तान की आजादी के बाद 7 महीने तक कभी किसान सड़कों पर रहा है? कभी रहा है? जब उसकी नहीं सुन रहे हैं ये लोग, तो लोग आंदोलन करते रहे, उन पे गोलियां भी चलवाएंगे, लाठी भी पिटवाएंगे, मुकदमे भी करवाएंगे। आप देखिए क्या हुआ। मैं वो शब्द बोल नहीं सकता मीडिया के सामने। नौजवानों को मां की गाली दे रहा है दरोगा, खुलेआम वीडियो में आप लोगों ने चलाया चैनल पे, मां की गाली दे रहा है। क्या अपराध है उनका? सिर्फ ये अपराध है कि वो नौकरी मांगने के लिए आए हुए हैं। उनको मां की गाली दे रहे हो, उनको लाठियों से पीट रहे हो, उनको कह रहे हो कि इतने मुकदमे डालूंगा कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं पुलिस के लोग। ये आदित्यनाथ की वही पुलिस है जो इटावा में जिनका एसपी सिटी मार भी खाता है और कहता है मैडम मुझे बचा लीजिए, तमाचा मुझे मारा आपके लोगों ने। यूपी में पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, क्या आपने ये मुद्दा संसद में उठाया? क्या मजबूती के साथ उठाया, एक नहीं कई बार उठाया। और मैं आपको बता दूं, उन्नाव की घटना पे गिरफ्तारी की मांग की मैंने सीडीओ जो जिसने मारपीट की थी पत्रकार के साथ। लेकिन मुझे अफसोस है कि दबाव बना के उस पत्रकार को अपने साथ मिठाई उठाई खिला के मैनेज कर लिया गया। ये मुझे लगता है कि ये तरीका न्याय का नहीं होना चाहिए। अगर किसी अधिकारी ने, एक जिम्मेदार अधिकारी ने पत्रकार के साथ मारपीट की है तो मिठाई खिला के अगर केस का समापन हो रहा है तो फिर तो इस देश में किसी पे कोई मुकदमा ही नहीं लिखा जाएगा। कोई भी अपराधी किसी को पहले 2 तमाचा मारेगा, फिर दबाव बना के उसको अपने साथ मिला लेगा। ये कौन सा न्याय है आदित्यनाथ जी का? उस सीडीओ के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और ये एक संज्ञेय अपराध है और उसके हिसाब से उसको जेल में डालना चाहिए। तो सर, इससे पहले जो भी अफवाहें थी कि आप सपा से गठबंधन कर रहे, क्या ये सच है? मैंने आपसे कहा ना कि जो मुलाकात अखिलेश जी से उस दिन हुई थी उसके बारे में मैंने स्पष्ट किया कि वो मुलाकात एक शिष्टाचार भेंट थी, जन्मदिन की शुभकामनाएं मैं देने के लिए गया था। इसके आगे अगर कोई बातचीत होगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अभी तक की जो बात है वो इतनी ही है कि उस दिन हमने उत्तर प्रदेश चुनाव में, पंचायत के चुनाव में जो गड़बड़ियां हो रही थी, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत। सर, ओपी राजभर जो बोल रहे हैं ना केजरीवाल से मिले हैं, तो क्या कारण है कि वो ऐसा बोल रहे हैं? आप पता नहीं क्या कारण है। ये क्या पार्टी गठबंधन करना चाहते हैं? अगर वो मिले होते तो मैं आपको जरूर बताता कि मिले हैं। सर, जो आज आपने तहरीर दी है, उसको छिपा के मिलने का तो कोई मतलब नहीं है। सर, जो आज आपने तहरीर दी है उसके आपको लगता है क्या उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत होगा? नहीं पंजीकृत होगा तो कोर्ट जाऊंगा, न्यायालय में जाके मुकदमा दर्ज कराऊंगा, लेकिन इनको छोड़ूंगा नहीं। मुकदमा 100% मुकदमा होना है। और इसी क्रम में आज मैं औरैया आया हूं। इस अभियान में हर विधानसभा के अंदर 25,000 सदस्य न्यूनतम हमें बनाने हैं। और जिस प्रकार से पिछले 1 सप्ताह में आम आदमी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, मेंबरशिप बढ़ रही है, मुझे उम्मीद है कि 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य हम लोग पूरा कर लेंगे। इसके बाद ब्लॉक की कमेटी, बूथ की कमेटी और कार्यकर्ता सम्मेलन हर विधानसभा में हजारों की संख्या में 2 महीने के बाद हम लोग इसको शुरू करेंगे। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना विस्तार दिल्ली के केजरीवाल मॉडल पे कर रही है, जिसमें हम फ्री बिजली देने की बात कहते हैं,
जिसमें हम फ्री शिक्षा देने की बात कहते हैं, जिसमें हम मोहल्ला क्लिनिक और फ्री चिकित्सा देने की बात करते हैं, जिसमें हम नौजवानों को रोजगार देने की और बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते हैं, और किसान को उसके फसल का दाम 24 घंटे के अंदर उसके खाते में मिल जाए, ऐसी व्यवस्था का सपना लेके आम आदमी पार्टी अपना विस्तार उत्तर प्रदेश में कर रही है। आदित्यनाथ जी की सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। 4.5 सालों में हमने देखा किस तरह से गुंडाराज बढ़ा, किस तरह से कानून व्यवस्था तार तार हुई, किस तरह से एक व्यापारी इंद्रमणि त्रिपाठी की हत्या हो गई, बिकरू कांड हुआ, 4 महिलाएं अभी भी खुशी दुबे, शांति दुबे, क्षमा दुबे, रेखा अग्नोत्री अपने एक बच्चे के साथ 4 महिलाएं पिछले 1 साल से आदित्यनाथ जी के प्रतिशोध के कारण, नफरत की राजनीति के कारण जेल में सड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी मांग करती है उन महिलाओं को और बच्चों को छोड़ा जाए जिनका FIR तक में नाम नहीं था। तो ये राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव और जिला पंचायत के चुनाव अभी हुए, और इस चुनाव के जो परिणाम आए, मैं उसको मानता हूं कि ये भाजपा के लिए 0 परिणाम है। ये गुंडागर्दी का चुनाव था, ये लोकतंत्र की हत्या का चुनाव था, ये लोकतंत्र की मान मर्दन मर्यादाओं को तार तार करने का चुनाव था। हमें ऐसी विचारधारा की पार्टी चाहिए जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाए, स्कूल बनवाए, सड़कें बनवाए, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा शमशान बनाने की विचारधारा है। तो मनहूस लोगों की विचारधारा को लेकर उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। ये मनहूसियत फैलाने वाली और मनहूसियत की बात करने वाली पार्टी की विचारधारा को इस बार लोग शमशान में तिलांजलि देने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज औरैया में कई विधानसभाओं में जाना है और कई लोगों की आज ज्वाइनिंग भी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का कारवां बढ़ रहा है। अब तक जो कुछ भी होता रहा है प्रदेश में, उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आज ही मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना जी के खिलाफ, उनके प्रमुख सचिव आलोक कुमार जी के खिलाफ और उत्तर प्रदेश के तमाम मेडिकल कॉलेज के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ शिकायत दी है। कोरोना की महामारी के नाम पे, कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी के नाम पे वेंटिलेटर की खरीद में घोटाला किया गया, बाईपैप मशीन की खरीद में घोटाला किया गया, मॉनिटर खरीदने में घोटाला किया गया, तमाम चिकित्सीय उपकरण खरीदने में जो घोटाले किए गए हैं उसको लेके मैंने सुरेश खन्ना जी के खिलाफ, आलोक कुमार जी के खिलाफ और उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जो इस घोटाले में शामिल हैं, आज तहरीर दी है हजरतगंज थाने में। अगर FIR दर्ज नहीं हुई तो कोर्ट जाऊंगा, लेकिन इन बेईमानों को जेल भिजवा कर रहूंगा। आपके कोई सवाल? क्या आप आगामी VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।